अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, भूल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 59। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अद्या वो शर्म के मारे एकदम से खड़ी रहती है, अपनी सर तक उठा के नहीं देखती है, सर झुकाए हुई एकदम खड़ी रहती है। और इधर प्रणाली वो जैसे देखती है कि अद्या के कपड़े भी गंदे हो चुके हैं, क्योंकि उसके हाथ में जो है आटे लगे हुए थे। तो एकदम से वो जाती है अद्या की ओर, तो अद्या थोड़ी पीछे हो जाती है, बोलती कि वो क्या कर रही है आप? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि आई एम सॉरी, वो तुम्हारा वो ड्रेस पे ये आटे लग चुके हैं। तभी अद्या बोलती कि मेरे ड्रेस पे? तभी प्रणाली बोलती कि हाँ, वो एक्चुअली तुम्हारी शोल्डर पे। तभी अद्या अपनी शोल्डर पे देखती है, तो जैसे ही देखती है वहाँ पे प्रणाली की हाथ की छाप पड़ चुकी थी। अद्या एकदम से बोलती कि अरे ये यहाँ क्या कर दिया आपने? अब क्या होगी? तभी प्रणाली बोलती कि आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दी थी, आई एम सॉरी। तभी ये दोनों की सिचुएशन देख के मानसी को बड़ी हंसी आ रही थी। वो हंस भी नहीं पा रही थी इसी चक्कर में, तो क्या करेगी? तभी वो एकदम से बोलती कि अरे अद्या कोई बात नहीं यार, तुम चेंज कर लो। और अद्या जैसे ही मानसी की ओर देखती है, वो मानसी को देख ही नहीं पा रही थी, वो सर झुका लेती है। मानसी भी समझ जाती कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो मानसी बोली कि अरे यार अद्या, अरे कोई ना यार, चलता रहता है, अरे कुछ ना सोचो इतना भी। अरे आज मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर ख़राब थी, ये बोल सकते हो कि मेरे साथ ही ये सब हुआ। आज जो देख लिया वो शायद देखना नहीं था मुझे। अब इसमें इतना क्या सोचना है यार, तुम दोनों की क्या गलती? और तुम इतनी वो मत करो यार, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, इतना कौन सोचते हैं? तो अद्या कुछ नहीं बोलती। तभी प्रणाली अद्या की ओर देखती है और बोलती कि हाँ तुम चेंज कर लो ना प्लीज़। तभी अद्या बोलती कि चेंज कैसे करूँ मैं? घर जानी पड़ेगी, फिर कपड़े पहनने पड़ेगी, फिर आनी पड़ेगी। तभी अद्या प्रणाली जो है वो एकदम से बोलती है अरे घर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम पहन लो मेरी ड्रेस। अद्या बोलती कि मैं पहन लो आपकी ड्रेस? आपकी ड्रेस इतने लंबे होते हैं और मैं ठहरी में शॉर्ट। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अरे यार तुम भी ना, तुम चलो मेरे साथ। ये बोल के वो अद्या की हाथ पकड़ती है और अपनी कमरे की ओर लेके चलती है। मानसी जो है वो हंसती है, वो हॉल में एक साइड में बैठ जाती है। जैसे ही प्रणाली अपने कमरे में ले जाती है, वो अपनी बैग के साइड पे वहाँ पे दिखाती है अद्या को। तो अद्या बोलती कि अब क्या है, आपके कपड़े मुझे फिट नहीं आएंगे, एक तो ना मेरी हाइट थोड़ी कम है, भूल जाती हो क्या हर बार? तभी प्रणाली बोलती कि अरे यार तुम भी ना, पहले देख तो लिया करो। तभी अद्या बोलती कि अब क्या देखूं मैं? तभी प्रणाली जो है वो अपने बैग के उस साइड पे जाते हैं, वो बैग पे एक ड्रेस वहाँ पे वो रख चुकी थी। तो ड्रेस वो एकदम से बैग से लेती है और अद्या के सामने रखती है। तभी अद्या बोलती है अरे ये तो मेरी ड्रेस है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ ये तुम्हारी ड्रेस है, वो जब तुम्हें मेरे कपड़े वगैरह तुम्हारे कवर्ड में रखी थी ना, तो गलती से ये चीज़ मेरे साथ चली आई थी, तो लो अब काम आ गई। तभी एकदम से अध्याय बोलते कि हाँ अच्छा ठीक ठीक है, वो मैं चेंज करके आती हूँ फिर। ये बोल के वो ड्रेस लेती है, वो वॉशरूम की ओर जाती है भाग के और चेंज कर लेती है। इधर प्रणाली को भी थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही थी और वो बोलती कि क्या मतलब क्या है ये बोलती है। और अध्या थोड़ी देर बाद जैसे ही निकल के आती है, तो प्रणाली देखते हैं, बोलती कि लो हो गई ना परफेक्ट। तभी अध्या बोलती कि हाँ थैंक यू। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, अब हाँ हो गई शांत गुस्सा। जैसे ही प्रणाली का ये बोलनी होती है, तो अध्या घूर के प्रणाली को देखता है और फिर से बोलती कि नहीं, इतनी आसानी से कैसे गुस्सा शांत होगी? आपको पता है मैं कितनी परेशान थी। तभी प्रणाली बोलती कि बाप रे, फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज़, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, हाँ फिर से मत शुरू हो जाना। मानसी है हॉल में बैठी हुई, प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, वो मैं काम वगैरह करते करते भूल गई, आई एम सॉरी।
सॉरी माफ़ कर दो। तो एकदम से प्रणाली अपनी कान को पकड़ लेती है। अद्या प्रणाली को बड़ी प्यार से देखती है और वो बोलती है कि ये ध्यान रखना, आगे से अगर ये चीज़ दोबारा रिपीट हुई ना, तभी एकदम से प्रणाली बोलती है बिल्कुल नहीं होगी, आगे से रिपीट नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना तुम, कि मैं जानबूझ के तुम्हारी फ़ोन को, मतलब तुम्हारी कॉल वगैरह को इग्नोर नहीं करूँगी। ज़रूर बिज़ी होंगी या फिर कुछ कर रही होंगी तो कभी कभार छूट सकती है, लेकिन इस बात के लिए तुम नाराज़ मत होना प्लीज़, प्लीज़। तभी अध्या बोलती कि हाँ चलो ठीक है। तभी प्रणाली बोलती, वैसे तुम इतनी सुबह मेरे घर पे क्या कर रही हो? तभी अत्या बोलती और क्या, कल से मैं नींद मतलब ठीक से सो नहीं पाई, इतनी बेचैनी हो रही थी मुझे। और क्या करती मैं, और वैसे भी आज आपकी इंटरव्यू है तो मुझे आपके साथ चलनी थी। तभी एकदम से प्रणाली हंसती है और बोलती कि अच्छा तो ये बात है। तभी अध्या बोलती तो और क्या, आप ही कुछ ज़्यादा ही वो करती है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि क्या क्या करती हो मैं? अध्या एकदम से बोलती है कुछ नहीं, आप चलो। वैसे ब्रेकफास्ट किया आपने? तभी प्रणाली बोलती कि नहीं नहीं की मैंने, मैं लेट उठी ना, तो चाय तो हो गई है, बस ब्रेकफास्ट ही बना रही थी कि तुम आ गई। वैसे तुमने किया? तो अध्या चुप हो जाती है। प्रणाली समझ जाती है और बोलती कि सुबह सुबह बिना खाए आ गई मेरे पास। तभी अध्या बोलती कि हाँ तो और क्या, टेंशन हो रही थी मुझे। तो प्रणाली बोलती कि अच्छा चलो अब खाना खाते हैं फिर निकलते हैं साथ में। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वो जो है एकदम से उठती है अध्या और जाने लगती है। तभी प्रणाली बोलती कि रुक जाओ। तो अध्या रुक जाती है और बोलती कि क्या है अब? तो प्रणाली बोलती कि क्या नहीं हग यू। जैसे ये बोलती तो अध्या बोलती कि वो पर तभी एकदम से प्रणाली बोलती अरे मानसी हॉल में बैठी है, कम से कम एक हक तो कर सकती हूँ ना, टाइटली वाला हक। जैसे ये बोलती है अध्या स्माइल करती है और वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है प्रणाली की ओर। जैसे ही आगे बढ़ती है तो प्रणाली भी स्माइल करती है, दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। और एकदम से प्रणाली बोलती है आई लव यू। तो अध्या बोलती कि हाँ आई लव यू टू। थोड़ी देर बाद ऐसे ही ये लोग हक किए हुए रहते ही है कि प्रणाली एकदम से बोलती कि अब चलो ब्रेकफास्ट करें। अध्या बोलती कि हाँ चलिए। तो ये दोनों निकल के कमरे से वो हॉल की इस साइड पे आती है तो देखते हैं मानसी अब भी बैठी हुई है। तो प्रणाली मानसी को आवाज़ लगाती है कि यार आजा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो तीनों मिल के वहाँ पे ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करते करते मानसी एकदम से पूछती है वैसे तू कब जाने वाली है इंटरव्यू के लिए, कितने बजे है? तभी प्रणाली बोलती कि यार 10 बजे। तो मानसी अपनी वो हाथ में घड़ी पहनी थी तो बोलती कि यार बहुत लेट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने ही वाला है, तो कब निकलेगी? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ बस हो गया, ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही निकल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेते ये तीनों, ख़त्म करते ही ये तीनों निकलते हैं। मानसी एकदम से बोले कि मैं तो स्कूटी लेके आई थी, अब क्या करे, कैसे जाए ये बोल। तभी प्रणाली एकदम से बोलती है कि तू अपनी स्कूटी लेके सामने की ओर बढ़, मैं अपनी स्कूटी निकालती हूँ। तभी मानसी हंसती है और बोलती कि चल ठीक है। तो मानसी थोड़ी सी आगे बढ़ने लगती। इधर अध्या जो है एकदम से प्रणाली की ओर देख के बोलती है क्या क्या मैं इस ड्राइव कर सकती हूँ, स्कूटी चला सकती हूँ? तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि ज़रूर चला सकती है। तो प्रणाली जो कीज़ जो है अध्या की ओर दे देती है। अध्या जो है स्कूटी एकदम से स्टार्ट करती है। प्रणाली आके पीछे अध्या के साथ एकदम से चिपक के बैठती है और एकदम से उसकी वो कमर से होके वो पेट की ओर पे एकदम से हक किए हुए बैठती है। तभी अध्या बोलती है क्या कर रही हो आप, ठीक से बैठो ना। तभी प्रणाली बोलती कि देखो, अगर मैं वो तुम्हारी शोल्डर पे हाथ रखूँ ना तो तुम्हारी जो ड्राइविंग सेंस है ना, मुझे उससे थोड़ी सी डर लगती है, क्योंकि तुम हाई स्पीड पे चलाओगी तो मैं गिर सकती हूँ ना। तो सेफ्टी के लिए तुम्हें पकड़ना ज़रूरी है ना, तो पकड़ ली। तभी अध्या बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है? तो बोलती कि नहीं, तुम कहो तो हाथ हटा दूँ? तभी अध्या बोलती कि नहीं नहीं रहने दीजिए। तभी प्रणाली स्माइल करते और बोलती कि अब चलो। तो अध्या स्टार्ट करते हैं और प्रणाली को इतनी अच्छी लग रही थी कि वो अध्या की शोल्डर पे अपनी सर रखती है। अध्या को भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो अध्या बोलती है कि वैसे लोकेशन कहाँ है? प्रणाली लोकेशन बोलती है तो ये लोग करीब 5-7 मिनट में ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और अध्या थोड़ी सी स्पीड में भगाती है स्कूटी। जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ पे एक बड़ा सा ऑफिस था।
वहाँ पे देख के तो अध्या बोलती कि यहाँ पे है। प्रणाली बोलती कि हाँ। तो अध्या बोलती कि ठीक है, आप प्रिपेयर तो हो चुके हो ना। तो प्रणाली बोलती कि हाँ, हो चुके हैं। तो प्रणाली एक फ़ाइल लेती है जहाँ पे उसके सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ थे, वो लेती है और अंदर की ओर जाने लगती है। अध्या भी उसके साथ थी, मानसी भी थी, क्योंकि मानसी को पहले से वो लोकेशन दे चुके थे। तो ये लोग तीनों जो है अंदर की ओर जाते, तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग थे। प्रणाली की थोड़ी सी नर्वस हो जाती है इतने सारे लोग को देख के। अध्या समझ जाती है, उसके पास आती है, बैठती है, उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती कि डोंट वरी ना, चाहे कितने भी लोग हैं सब अपने हिसाब से देंगे ना इंटरव्यू, आप अपने हिसाब से दो। ये मत सोचो कि कितने लोग हैं, मेरा नंबर आएंगे भी नहीं, मेरा कैसा होगा, ये सब मत सोचो, आप बस अपना 100% दो, ठीक है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ ठीक है। तो अध्या जो है वो अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट निकाल के प्रणाली की ओर देती है और बोलती कि ये आपके लिए। तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि तुम कब से चॉकलेट रखने लगी हो पॉकेट में, तुम्हें तो चॉकलेट। तभी बोलती कि नहीं, पर मैंने ले ली थी आपके लिए, वैसे आप मतलब इंटरव्यू है तो थोड़ा सा। तभी प्रणाली हंसते और बोलती कि तुम भी ना। तो वो चॉकलेट को ओपन करती है, पैकेट ओपन करते ही वो थोड़ी सी खाती है, अध्या की ओर थोड़ी सी बढ़ाती है, तो अध्या भी खाती है। मानसी बोलती है यार तुम दोनों ऐसे ऐसे हरकतें करते हो यार, हद है, मुझे भी खिला दो। तभी प्रणाली हंसती है और वो उसकी ओर बढ़ती है, तो वो भी खा लेती है चॉकलेट। ये तीनों बैठ के वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे थे और इंटरव्यू चल रहे थे, एक एक को बुला रहे थे और आखिर में नंबर आ ही जाती है प्रणाली की। तो प्रणाली नर्वस तो थी, अध्या जाते वक्त उसे बोलती कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है ना। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ, तुम लोग यहीं पे रुको, कहीं जाना मत, ठीक है ना। तभी अध्या बोलती कि नहीं जाएंगे, हम बच्चे थोड़ी है, अब जाओ। तो प्रणाली चली जाती है इंटरव्यू उस साइड पे। और इधर मानसी बोलती कि यार मेरा गला सूख गई है यार, पानी चाहिए। तभी अध्या बोलती कि हाँ वो साइड में देखो ना, वो वहाँ पे फ़िल्टर है, वहाँ से खा लो। तो बोलते कि नहीं यार, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, तुम कुछ खाओगी, मैं देखती हूँ यहाँ पे कैंटीन वगैरह है कि नहीं। तभी वो बोलती कि मुझे नहीं पता। तभी एकदम से मानसी उठती है, वहाँ पे एक वॉचमैन थे, तो पूछते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे कोई कैंटीन वगैरह है। तो वो वॉचमैन एकदम से बोलते कि हाँ हाँ, साइड में एक वहाँ पे है कैंटीन, आपको जो चाहिए आप वहाँ से ला सकते हो। तो मानसी एकदम से अध्याय की ओर देखते और बोलती कि तुम यहीं पे बैठो, ठीक है, मैं आती हूँ उस साइड पे। तो वो चली जाती है उस साइड पे, वो जाती है कैंटीन में, जूस वगैरह लेती है, अध्याय के लिए भी लेती है और प्रणाली के लिए भी कुछ खाने वगैरह चीज़ ले लेती है और वो आती है इस साइड पे। लेकिन वो जब वो आ रही थी तो उसकी नज़र एकदम से बगल में एक बिल्डिंग के वहाँ पे जाते हैं। शायद वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुई है, तो वहाँ पे पुलिस वगैरह, कुछ फायर सर्विस के लोग वहाँ पे थे, लोग मतलब कुछ लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे कि बचाओ उनको बचाओ, ऐसे कुछ सिचुएशन थी। तो मानसी थोड़ी देर देखती तो है लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो चुपचाप चली आती है अंदर इस साइड पे। वो जैसे आती है तो देखते अध्याय भी बैठी हुई है, तो जाती है अध्याय के पास और वो एक जूस की वो उसकी ओर बढ़ाती है और बोलती कि ये लो जूस पी लो, प्यास बुझा दो। तभी एकदम से अध्या बोलती कि वैसे भी मुझे प्यास लगी नहीं थी, आपको ही लगी थी। तो मानसी बोलती कि अरे यार, मैं गई थी तो लेने के लिए, तो दोनों के लिए ले आई, और सिर्फ दोनों को नहीं, प्रणाली के लिए भी ले आई हूँ, तो खा लो यार, क्या जाती है। तभी अध्याय ले लेती है और वो जूस पीने लगती है। तभी अध्याय के कान में भी एकदम से कुछ हल्की हल्की सी वो शोर आ रहे थे कि कोई चिल्ला रहा है कि बचाओ, उन लोगों को बचाओ। तो अध्याय बोलती कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। तभी मानसी एकदम से बोलती कि अरे बाहर शायद कुछ हुआ है यार, बगल में एक बिल्डिंग में पता नहीं कुछ पुलिस वाला वगैरह थे, एकदम लोगों के भीड़ थे, कुछ फायर सर्विस के लोग थे, मुझे समझ नहीं आए, मैंने देखी तो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी, मैं चली आई। तभी अध्याय बोलती कि क्या हम चले देखने के लिए। तभी मानसी बोलती कि यार क्या ज़रूरत है, अभी अगर प्रणाली आएगी ना बाहर तो हम दोनों को ढूंढेगी और ना देखेगी ना तो वो बातें सुनाएगी यार, छोड़ो ना। तभी अध्याय बोलती कि नहीं, मैं देख के आती हूँ ना, अब रुको। तभी मानसी बोलती कि नहीं नहीं, चलो साथ में चलते हैं। तो ये दोनों जो है उस साइड से निकलते हैं, वो जो वेटिंग जोन है वहाँ पे से निकलते हैं
निकल के साइड में खड़े होते हैं जहाँ से सामने से वो बिल्डिंग नज़र आ रहे थे। तो अध्या देखती है कि उस बिल्डिंग से करीब 3rd फ्लोर में से कुछ धुआं सी निकल रही थी। तो ये बोलती कि शायद आग लगी होंगे। तभी एकदम से मानसी बोलती कि लग तो वैसे ही रही है, क्योंकि देखो नीचे से वो फायर सर्विस के वो पाइप वगैरह शायद पानी दे रहे होंगे। और यार ये लोग इतने चिल्ला रहे हैं ना, देख तो रहे हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं, फिर भी इतना काहे चिल्लम चिल्ली। तभी हत्या बोलती कि क्योंकि मदद चाहिए होगी, ज़रा देख के आते हैं ना वहाँ से। तभी एकदम से मानसी बोलती कि पागल हो गई हो क्या, वहाँ पे क्यों जाना, लोगों की भीड़ देखी हो तुमने, और वो लोग कर तो रहे हैं ना, हमें नहीं जानी चाहिए। तभी बोलती कि नहीं चलो ना देख के आते। तभी मानसी बोलती कि नहीं अध्या। तो अध्या बोलती कि अरे पर हम कुछ कर सकते तो। तभी मानसी घूर के देखते और बोलती कि ओ तुम झांसी की रानी मत बनो अब फिर से, तुम ना चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो, और अगर तुम्हारी बंदी आके ये सब इसको ये सब पता चले ना तो वो मेरी वाट लगा देगी कि मेरे होते हुए तुम वहाँ पे गए ही कैसे, अब कुछ ऊंच नीच हो गई तो। नहीं नहीं तुम मेरे साथ खड़ी रहो। अध्या तभी अध्या बोलती है अरे कुछ नहीं होगा, मैं बस आ रही हूँ। ये बोल के अध्या जूस की वो ग्लास जो थे बोतल वो एकदम से मानसी की ओर दे देती है। मानसी पकड़ते और एकदम से बोलती कि अध्या मत जाओ ना प्लीज़। लेकिन अध्या किसकी सुनती है, वो एकदम से भागते हुए जाती है। वहाँ पे जो कुछ फायर सर्विस के लोग हैं वो लोग जो है आग को निभाने की कोशिश कर रहे थे, बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो जाती है और एकदम से पूछती है एक्सक्यूज़ मी यहाँ पे क्या हुई है। तभी जो है उसमें से एक इंसान एकदम से बोलती है कि अरे वो यहाँ पे आग लगे है और अंदर 2-3 लोग फंसे हुए हैं। वैसे नीचे की फ्लोर के सारे लोग आ गए हैं, 4th फ्लोर के कुछ लोग फंसे हुए हैं और 3rd फ्लोर के जहाँ पे आग लगी है, हम बस उसे ही रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अध्या बोलती कि हाँ तो आप लोग दूसरे वे में से जाओ ना, किसी और तरीका है क्या, कोई दूसरा सीढ़ी वगैरह तो नहीं है ना। तभी वो इंसान एकदम से बोलती कि अरे इस बिल्डिंग के ना दूसरा कोई सीढ़ी है ही नहीं, एक ही है अंदर जाने की और बाहर आने की, तभी तो मुश्किलें हो रही है। वैसे भी जैसे तैसे बाकी बिल्डिंग के सारे लोग तो निकल गए, लेकिन 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर के कुछ लोग अब भी फंसे हुए हैं, हम बस उसी को ही रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बोलती कि पर कैसे कर रहे हो। तो वो साइड में दिखाते हैं कि एक गाड़ी होते हैं फायर सर्विस के, उसमें जो एक्स्ट्रा वो सीढ़ियाँ वगैरह होते हैं ना उस चीज़ से। तो वो 3rd फ्लोर तक जाते हैं, लेकिन धुआं इतनी ज़्यादा है कि कोई अंदर ही नहीं जा पा रहे थे, और मास्क वगैरह तो पहने हुए थे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अध्या को बोलती कि अध्या एकदम से कुछ सोचने लगती है, और तभी वो बड़ी गौर से उस बिल्डिंग की ओर देखते हैं, और इधर मानसी वो अध्या के लिए इस साइड पे आ ही जाते हैं और बार बार बोलती कि अध्या अपनी दिमाग मत लगाओ प्लीज़, यहाँ पे वो लोग अपना काम कर रहे हैं ना, तुम भले क्या कर लोगी यार, हद है। तभी अत्या बोलती अरे जनरल नॉलेज भी रखते हो ना कुछ चीज़, ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंसान के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएंगे। तभी मानसी एकदम से बोलती कि ओ मैडम सुनो, तुम इस इंसानियत के चक्कर में मुझे मारो पिटवाओगी, जहाँ तक मुझे पता लग रही है। अब देखो ये इंसानियत ना अपने पास रखो, हाँ पहले अपना जान बचाओ फिर दूसरों की, क्योंकि खुद बचोगी तभी ना दूसरों को बचा पाओगी। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्या आप भी, आप ये भी खड़े रहो, मैं देखती हूँ पहले। तो वो ना बड़ी गौर से देखती कि ऑलमोस्ट सारे लोगों को आखिरकार फायर सर्विस ने रेस्क्यू कर ही ली थी। तभी वो इंसान बोलती कि फाइनली हमने सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया, अब कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और वहाँ पे कुछ मीडिया वगैरह भी आए थे जो इस सारी चीज़ों को जो है वो कैप्चर कर रहे थे कि यहाँ पे आग लगे है। और प्रणाली जिस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गई थी ना, वो ऑफिस ही पूरी की पूरी चैनल की थी, टीवी चैनल के, एक न्यूज़ चैनल के। जिस फ्लोर पे वो गई थी उसके ऊपर ही न्यूज़ चैनल की भी ऑफिस थी। तो वहाँ से लोग आते हैं और चीज़ों को कैप्चर करने लगते हैं। इधर प्रणाली की एकदम से इंटरव्यू ख़त्म होती है और बहुत अच्छी भी जाती है उसकी इंटरव्यू। जैसे बाहर आती है मुस्कुराती हुई, तो देखती है कि ना तो मानसी है ना ही अध्या है। तो इधर उधर ढूंढने लगते दोनों को, कई को किसी की नज़र नहीं आ रही थी प्रणाली को, तो वो फ़ोन लगाती है मानसी को। और वहाँ पे इतनी शोर थे कि मानसी अपनी फ़ोन की आवाज़ को सुन नहीं पा रही थी। तो अध्या प्रणाली ढूंढते ढूंढते बाहर की ओर पे आते, और वो भी देखती है कि सामने से बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठे जमे हुए थे। सब लोग चिल्ला रहे थे, फायर सर्विस के लोग वगैरह थे, पुलिस वगैरह थे, न्यूज़ चैनल के लोग थे।
तो एकदम से आते हैं और किसी से पूछते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तभी कुछ लोगों में से एक लोग एकदम से बोलते हैं कि अरे बेटा यहाँ पे आग लगे है, तो रेस्क्यू के काम चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सबको रेस्क्यू कर लिया है शायद, अब आग बुझाने की काम चल रहे हैं। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा। तो प्रणाली इधर उधर देखने लगता है। उधर जो अध्यय है वो देख तो लेती है कि सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन वो अचानक देखती है कि उसी फ्लोर पे, जो थर्ड फ्लोर पे, जो बैल्कनीज के साइड पे है, एक बच्चा जो करीब 6 या 7 साल का होगा, और वो रो रहा था, खांस रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब था कि वो पूरी की पूरी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बैल्कनी की साइड में से गैप से वो थोड़ी सी उसका वो बॉडी की शेप वो नज़र आ रहे थे। अध्या की नज़र में ये चीज़ पड़ते हैं और वो देखती कि जो फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम है वो दूसरे साइड से किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो अध्या बोलती कि अरे इस बच्चे को देखो। तभी वहाँ पे इतना भीड़ भागम भागी थी कि कोई अध्या की बात सुन नहीं रहे थे। तो अध्या एकदम से भागती, मानसी बोलती कि अबे तुम कहाँ जा रही हो। तभी अध्या बोलती कि रुको मैं अभी आती हूँ। तो अध्या एकदम से भागती है उस साइड पे, और अंदर कोई जा नहीं सकते थे क्योंकि फायर सर्विस के लोग एकदम से अंदर में किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। नीचे वो लोग वो रुकवा दिए थे सबको। इधर अध्या भागते हुए देखते हैं कि मेन डोर से वो तो एंटर नहीं कर सकी। तो साइड में वो बड़ी गौर से उस बिल्डिंग को देखती, तो बिल्डिंग की जो बैल्कनीज वगैरह थे ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। अगर एक आप चढ़ सकते हो ना तो दूसरे फ्लोर आप इजी से पहुंच जा सकते हो, ऐसे ही जो रेलिंग वगैरह थे उसे चढ़ते हुए। और बगल में ही कुछ फाइव वगैरह लगे हुए थे। तो अध्या एकदम से, क्योंकि उसको उसको उसने अपने ऊपर एक दुपट्टा भी ओढ़ी थी, तो उसने उसी दुपट्टे को एकदम से अपनी कमर में बांध दी है। बांधते हुए वो एकदम से पाइप चढ़ने लगती है। तो उसमें से वहाँ पे से कुछ लोग एकदम से चिल्लाते हैं कि ये बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन अध्या किसी की सुनती नहीं है, वो पाइप चढ़ने लगती है। पाइप चढ़ते चढ़ते वो फर्स्ट फ्लोर पे वो जो बैल्कनी है उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और बड़ी गौर से उसी ओर देख रही थी जहाँ पे वो बच्चा फंसा हुआ था। ऐसे ही वो दूसरा फ्लोर पे एकदम से बैल्कनी के ऊपर पहुंच जाती है पाइप को चढ़ते चढ़ते। और उधर प्रणाली एकदम से मानसी की ओर पूछती है और बोलती कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, अध्या कहाँ है। तभी मानसी प्रणाली को देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि तू तू क्या कर रही है यहाँ पे, तेरी। तभी वो बोलती कि तू हकला क्यों रही है, हाँ अध्या कहाँ है। तभी वो बोलती कि वो है यही कहीं पे है। तभी प्रणाली बोलती कि कहाँ है, मैं तो यहाँ पे आई हूँ ढूंढते ढूंढते, दोनों को किसी को नज़र नहीं आ रही, तू नज़र आ गई, अध्या कहाँ है मानसी। तभी मानसी तो कुछ बोल नहीं सकती है, वो क्या ही बोली कि अध्या गई आग के वहाँ पे। वो कुछ नहीं बोलती, वो खड़ी रहती है। प्रणाली एकदम से बोलती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ मानसी, अध्या कहाँ है। तभी मानसी एकदम से बोलती कि वो। तभी प्रणाली बोलती कि क्या वो कहाँ है अध्या। तभी मानसी बोलती कि अरे तेरी बंदी, उसको झांसी की रानी बनने की बहुत शौक है यार, वो इंसानियत दिखाने के चक्कर में चली गई वहाँ पे जहाँ पे आग लगी है। तभी प्रणाली घूर के देखती और बोलती कि व्हाट, क्या बोल रही है तू। तभी बोलती कि हाँ यार, मैं रोकने की कोशिश तो कर रही थी, पर वो रुकी ही नहीं, वो चली गई एकदम से मेरे हाथ छुड़ा के। मैं क्या करती यार, मैं कब के उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, पर तेरी बंदी सुनती क्या है यार, उसे हमेशा अपनी मन की करनी होती है, किसी की वो कुछ सुनती है कभी। तभी प्रणाली बोलती कि तू उसे रोक सकती थी। तभी वो बोलती कि देख, मैं ना बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, उसने सुनी ही नहीं। तभी प्रणाली एकदम से भागती उस साइड पे, तो मानसी पकड़ लेती है और बोलती कि पागल है क्या, अब तू कहाँ जा रही है। तभी वो बोलती कि यार उसको ढूंढनी पड़ेगी, अगर कुछ हो गया तो उसको। तभी वो बोलती कि हाँ, अब इसी के चक्कर में तू चली जाएगी, पागल है क्या, अरे कुछ नहीं होगी, वो गई आ जाएगी। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं यार, तू देख रही है यहाँ इतनी भीड़ है ना, मैं कहाँ से कहाँ ढूंढूं उसको। तभी बोलती कि यार ढूंढने की क्या ज़रूरत है, वो आ जाएगी। तभी प्रणाली बोलती कि अभी मैं इसी आस में बैठी रहूं कि वो कब आए, हाँ ढूंढूं भी ना उसको, तू चल मेरे साथ। तो इस एकदम से मानसी की हाथ पकड़ के ये थोड़ी सामने की ओर बढ़ती है, तो देखते वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस वगैरह जो है वो घेर रखे थे, किसी को अंदर नहीं जा रहे थे। तो प्रणाली को एकदम से अंदर जानी थी क्योंकि उसे पता चल गई थी कि अध्या ज़रूर बिल्डिंग के अंदर है। लेकिन वहाँ पे पुलिस वगैरह जो थे वो एकदम से उसे रोक देते और बोलते कि देखिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते, ये सेफ़ नहीं है।
तो बहुत कोशिश करते लेकिन अंदर किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। प्रणाली बहुत ज़्यादा डर रही थी, उसके आँखों में आँसू आ जाते। मानसी उसको संभाल रही थी कि यार कुछ नहीं होगी। तो प्रणाली एकदम से चिल्ला पड़ती उसको और बोलती कि क्या कुछ नहीं होगी, तेरे हवाले छोड़ के गई थी, मैं बोल के गई थी इसका ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता ही है कुछ ना कुछ उटपटांग सी चीज़ें करेगी ज़रूर, इसलिए जाते वक्त तुझे इशारा करके बोल दी गई थी कि इसका ध्यान रखना तू। हाँ, उसका ध्यान ही नहीं रख पाई, वो कहाँ क्या चली गई। तभी मानसी एकदम से बोलती कि यार मैं कब की उसे कितनी बार रोकने की कोशिश की पर वो सुनती कहाँ है। तभी वो बोलती कि क्या सुनती कहाँ है, तू उसका हाथ छोड़ी कैसे, पकड़ के रखती ना। तभी मानसी बोलती कि हाँ जैसे कि छोटी बच्ची है कि बांध के रखूँ मैं। तभी प्रणाली एकदम से बोलती कि अब कहाँ से ढूंढूं और अगर उसको कुछ हुआ तो। तभी मानसी बोलती कि कुछ नहीं होगा, तू डर क्यों रही है। तो बोलती कि डरूं नहीं तो क्या करूं। और उधर जो अध्या है वो दूसरे फ्लोर पे तो पहुंच गए थे पाइप चढ़ते चढ़ते बेलकनी के ऊपर खड़े होके। तभी जो न्यूज़ चैनल में से है उनमें से एक औरत थे वहाँ पे जो खड़े थे, जो अपनी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो उनकी नज़र एकदम से अध्या के ऊपर जाते, वो कैमरा वगैरह उसकी तरफ करते तो नहीं है लेकिन वो इंसान बड़े गौर से अध्या की ओर देख रही थी और कोशिश कर रही थी ये जानने की कि आखिर ये लड़की करती क्या है, क्या करने की कोशिश कर रही है। अध्या जो है, क्योंकि अध्या के लिए ये सारी चीज़ इतनी आसान थी क्योंकि वो ऑलरेडी उसको जो है आर्मी की ट्रेनिंग पता है पूरी की पूरी, उस चीज़ के लिए उसे आसान हो जाती है। तो चढ़ने का जो अंदाज थी ना उसकी वो बड़ी अलग थी। ये चीज़ देख के वो जो लड़की थी वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और मन ही मन बोलती कि बाप रे वाह, 5 तो ऐसे चढ़ रही है जैसे बंदर हो, बंदर जैसे पेड़ को चढ़ते हैं, ये लड़की तो वैसे ही चढ़ रही। तो बड़ी गौर से वो अध्याय के ऊपर नज़र रखते हैं और उधर अध्याय वो 5 चढ़ते चढ़ते आखिरकार उसी बैल्कनी में पहुंच ही जाती है जहाँ पे वो बच्चा जो है वो अब तक तो बेहोश हो ही चुका था, खांसते खांसते उसका हालत इतनी ख़राब था। तो अध्याय जैसे होते तो देखती कि धुआं इतनी ज़्यादा है कि उसे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और तभी प्रणाली की नज़र भी उस साइड पे जाती है, तो प्रणाली देख के वो अंदर तक झंझोर जाती है क्योंकि वहाँ से इतनी धुआं, तो आग तो उसी साइड में थी। वो देख के एकदम से डर जाती है और बोलती कि ये अध्या अध्या उस फ्लोर पे क्या कर रही है। तभी मानसी बोलती कि कौन सी फ्लोर पे क्या कर रही है तू। तो प्रणाली इशारा करती है। जैसे ही मानसी देख के तो वो भी शॉक हो जाती है, वो बोलती कि लो ये लड़की ना मरवाई। तो एकदम से चिल्लाती है आध्या क्या कर रही हो, लेकिन उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तब ना। अध्या जो एकदम से वहाँ पे उतरती है, वो जो दुपट्टा वो अपनी कमर में बांधी थी वो एकदम से खोलती है और अपने नाक में बांधती है और बांधते हुए एकदम से उस बच्चे को आवाज़ लगाती कि बच्चा तुम ठीक हो ना। लेकिन वो बच्चा तो एकदम बेहोश था। तो अध्या एकदम से खड़ी होती है, खड़ी होके बैल्कनी में कुछ कपड़े वगैरह जो है वो एकदम से थे, तो उसी कपड़े से वो एकदम से इशारा कर रहे थे कि फायर सर्विस के नज़र में आ सके। और वैसा ही होते हैं जो रेस्क्यू टीम होते हैं, उनमें से एक टीम मेंबर के नज़र में अध्या की वो इशारे आ रहे थे क्योंकि अध्या जो कपड़े से हाथ हिला रहे थे तो आसानी से वो नज़र आ जाते और एकदम से वो चिल्ला के बोलती कि अरे उधर देखो, उधर कोई है। तो जैसे ही देखते तो सबके नज़र वहाँ पे आते और प्रणाली भी देखती, तो प्रणाली देख के एकदम से बोलती कि अध्या क्या कर रही हो तुम। मानसी भी देखती तो मानसी बोलती कि ये लड़की पागल है, ये पागल ही है। उधर जो है रेस्क्यू टीम उस साइड पे आती है और जो सीढ़ियों की गाड़ी होती है वो इस साइड पे आते हैं। इस साइड पे आके आखिरकार वहाँ तक सीढ़ियाँ पहुँचा ही देते हैं। तो 2 टीम मेंबर एकदम से जाते हैं और इधर अध्या वो जो दुपट्टा उसने अपनी नाक में बंधी थी अभी वो एकदम से ओपन कर देती है और जैसे ही ओपन करती है धुआं की इतनी तेज़ वो थी रफ्तार कि उसके नाक में जाते ही उसको खांसने लगती है। वो उसको जलन सी हो रही थी गले के अंदर, लेकिन वो इस सब में ध्यान नहीं देते, वो बच्चे की ओर देखती है। बच्चा तो बेहोश था। और जैसे तैसे बच्चे को अपनी गोद में लेता और उसी दुपट्टे से वो बांध देती है बच्चे को साथ, खुद को इतनी टाइटली बांधती है कि गलती से भी ये बच्चा गिरे ना। और वो अंदर की ओर झांकती है कि वाकई में कोई और है कि नहीं, तो देखती है कि नहीं, अंदर और कोई नहीं है। तब तक रेस्क्यू टीम उसके पास तक पहुंच चुके थे और बैल्कनी के उस साइड में थी, क्योंकि वो स्लाइडिंग डोर थी तो बैल्कनी ओपन थे।
तो वो लोग पहुंच ही जाते हैं और अध्या और उस लड़के को वो लोग रेस्क्यू कर ही लेते हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहे थे, अध्या की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि करीब 5-6 मिनट तक वो सारी चीज़ों में वो थी, इतनी धुएं थे अंदर, वो सारे उसके अंदर जा चुके थे। तो अब उसकी हालत ख़राब थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, खांसने लगती है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं अध्या वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इधर जिस लड़के को रेस्क्यू किए गए थे उसके जो फैमिली मेम्बर थे वो एकदम से भाग के आते हैं। उस लड़के का भी हालत बहुत ख़राब था, बच्चे का। ये लोग उस बच्चे को लेते और सीधा एम्बुलेंस के वहाँ भागते हुए चले जाते हैं। प्रणाली, मानसी भागते हुए इसी साइड पे आते हैं। तो अध्या को रेस्क्यू टीम मेंबर एकदम से गोद में लेके थोड़ी सी साइड में लाते हैं। वहाँ पे वो बेड वगैरह थे ताकि कोई इंज्योर हो जाए तो यहाँ पे ला सके, तो वहाँ पे लाती है, उसको लिटाती है, उसके ऊपर पानी थ्रो करती है, क्योंकि अध्या उठ नहीं रही थी। और ये सारी सीन देख के प्रणाली की हालत बहुत ख़राब होती है। प्रणाली अध्या के पास जाते उसे आवाज़ लगाती है, अध्या उठो ना, प्लीज़ उठो ना। और अध्या के हाथ में भी चोट लग चुके थे वो पाइप चढ़ते हुए, उसमें से एक तो खून निकल रहे थे। तो प्रणाली एकदम से उसी जगह पे वो कुछ वहाँ पे थे कपड़े वपड़े, उसमें से बांध देती है और बोलती है अध्या उठो ना, मेरी ओर देखो तो सही। अध्या वो रो रही थी और मानसी बहुत टेंशन में आ गई थी। और उधर से जो एकदम से कुछ डॉक्टर वगैरह टीम भी बुला लिए थे, तो एक डॉक्टर भी आते हैं, उसको थोड़ी सी कुछ नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होते हैं वो देते हैं। तो करीब 15-20 मिनट बाद अध्या एकदम से होश में आती है। जैसी होश में आती है प्रणाली एकदम से उसको अपनी सीने के साथ लगा लेती है और वो रो पड़ती है। अध्या एकदम से बोलती है कि क्या हो गया है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो बच्चे का क्या हुआ? तभी प्रणाली एकदम से उसको पीछे करती है और धड़ाम से मारती है उसकी गाल पे। मानसी शॉक हो जाती कि ये बंदी पहले से ये हालत में है और ये धड़ाम से मार दी। अध्या अपनी घाल पे एक हाथ रखते हुए प्रणाली की ओर देखते तो प्रणाली की आंखों में पूरे के पूरे आंसू भरे हुए थे। अध्या बोलती कि क्या क्या हो गई है? तभी प्रणाली बोलती कि क्या हो गई है? तुम्हें बड़ी शौक है ना झांसी की रानी बनने की? हाँ, क्या ज़रूरत थी अपनी जान इस तरह से दाव पे लगाने की? हाँ, ज़रूरत क्या थी? तभी अध्या बोलती कि अरे वो बच्चे का हालत इतनी ख़राब था, मैं सबको बोल रही थी पर कोई नहीं सुनी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अच्छा, कोई नहीं सुनी तो खुद की जान को दाव पे लगा देनी, यही होती क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाती तो क्या होती, सोचा है कभी? तभी अध्या बोलती कि नहीं हुई ना कुछ, आप इतनी हाइपर मत हो। तो ये बोलती कि अच्छा हाइपर ना हूँ ना मैं? हाँ, तुम्हें क्या मतलब इल्म ये है मेरे अंदर क्या बीत रही थी इस वक्त जब मैंने तुम्हें ऊपर देखी? हाँ। तभी अध्या बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुई। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अच्छा कुछ ही नहीं हुई, बेहोश कैसे हो गई और हाथ में चोट लगा ली तुमने और फिर बोल रही हो कुछ नहीं हुई? तभी अध्या बोलती कि हम सॉरी, आप परेशान मत हो ना प्लीज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसमें से जो रेस्क्यू टीम है ना वो पानी वगैरह लेके आते हैं, अध्या की ओर देते हैं। और एक टीम मेंबर जो है बोलती कि यार आप हिम्मत वाली हो बहुत, मतलब दाग देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। तो प्रणाली बोलती है दाग, कोई दाग वाग नहीं देनी पड़ेगी इसकी हिम्मत को, हो गया ना ये काम ना आप लोगों की है, आप लोग सही से अपना काम नहीं करते तो आम जनता आगे बढ़नी पड़ती, ये सब मत करो, अपना काम ठीक से करो। प्रणाली तो अपनी ही चीज़ों में थी, तो अध्याय समझ सकती थी प्रणाली को। एकदम से प्रणाली के हाथ को पकड़ते और एकदम से उसे हक करते, बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि अभी की अभी यहाँ से उतरो। तो बेड से उसको उतार देते हैं और उसको लेके एकदम से उस साइड में से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई थी जो अध्याय को बड़े गौर से देख रही थी शुरू से लेकर अब तक, जहाँ पे प्रणाली उसकी हाथ को कस के पकड़ती हुई उसके खींचते हुए उस जगह से ले जा रही थी। वो बस एक टक उसी जगह पे उसी टाइम अध्याय को घूर रही थी। और तभी उस लड़की की एकदम से कोई पहचान वाले आता है और बोलते कि मैम हमने तो सारी चीज़ कैप्चर कर लिया, वैसे कोई नुकसान वगैरह तो हुए नहीं है, अब क्या करें? तभी वो बोलते कि ज़रा उस तरफ देखो। तभी वो उस तरफ देखता है तो देखता है कि कोई किसी लड़की को खींचते हुए ले जा रहे थे। तो बोलती कि क्या देखूं? तो बोलती कि उसी को जिसके हाथ में चोट लगी है, ज़रा ध्यान से देखो, उसका कुछ पिक चाहिए मुझे और पता करो ये है कौन। तभी जो है वो एकदम से वो लड़का बोलते कि ओके मैम आइए मैं पता करता हूँ। ये बोल के वो उस साइड पे जाते हैं और दूर से ही कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक कर लेते हैं अध्याय की। पिक्चर की
क्लिक करने के बाद वो आते हैं और उसी लड़की के पास वो कैमरा दे देते हैं और बोलते कि ये लड़की ना मैडम। तभी जो कैमरा को देखते हो और अध्याय की कुछ पिक्चर वगैरह वो देखने लगते हैं और बोलते कि हाँ यही लड़की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जानना पड़ेगा इसको, है कौन ये। तो ये बोलती कि ओके मैम, हाँ मैं पता करता हूँ। ये बोल के वो लड़का चला जाता है दूसरे साइड से और इधर प्रणाली अध्याय को लेके उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे इंटरव्यू जोन थे। वहाँ पे आते हैं, उसी कैंटीन साइड पे जाते हैं। वहाँ पे वो वॉशरूम साइड पे थी तो वहाँ पे ले जाते हैं अध्याय की। वो थोड़ी सी वो फेस पे पानी वगैरह थ्रो करते। प्रणाली की आंखों में अब भी आंसू थे तो अध्याय एकदम से उससे हक करते बोलती कि अब तो रोना बंद कीजिए ना, ले आ तो गई आप वहाँ से। तभी ये प्रणाली बोलती कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा से ना ये सारे चीज़ें उठ पटांग सी चीज़ें तुम करोगे नहीं, प्रॉमिस करो। क्या चाहिए तुम्हें, मेरी जान चाहिए, जान दे दूँ तुम्हें तब जाके मानोगी। तभी अध्याय बोलती कि ऐसे तो ना बोलो, आई एम सॉरी, पर मैं ये सब देख नहीं सकती यार उस बच्चे की। तभी बोलती कि क्या बच्चे की, वहाँ पे रेस्क्यू टीम थे ना, वो कर लेते। तभी अध्याय बोलती कि पर तब तक देर हो जाते तो। हाँ, हमारे बस में अगर हो ऐसा कुछ चीज़ें जो करने से अगर हम किसी को बचा सके तो क्यों ना। इंसानियत तो रखनी चाहिए ना। अगर वो हमारी फैमिली में से कोई हो तो, अगर वो मैं होती, आप सोचो कि अगर उसी जगह पे मैं होती तो आप क्या करती। तभी प्रणाली बोलती तुम वो नहीं हो। तभी अध्याय बोलती कि सोचो ना, क्या आप एक बार भी सोचती वहाँ पे हाँ जाने के लिए। तभी प्रणाली चुप हो जाती है तो बोलती कि देखा, जब अपनों पे आई बात तब लोग बेबस हो जाते हैं, यही हकीकत है ना। तभी प्रणाली एकदम से हक करती है अध्याय को, रोने लगती है। अध्याय उसको शांत कराती है और सॉरी वगैरह बोलती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं आइंदा से ऐसी कोई भी चीज़ करूँगी नहीं जिससे आपको हर्ट होगी या फिर आपको तकलीफ़ होगी, ठीक है ना। तो प्रणाली बोलती कि ठीक है। उधर मानसी एकदम से बोलती कि हद है यार, तुम अब इसको ऐसे समझा रही हो, मैं कब से बोली जा रही थी कि अध्याय मत जाओ मत जाओ, सुना दिया ना यार, पता ही इसने कितनी सारी बातें सुनाई मेरी। तभी अध्याय बोलती कि सॉरी। तो ये लोग उसी कैंटीन के वहाँ पे जाते हैं, वो कैंटीन पे वहाँ पे ये लोग थोड़ी सी खाना वगैरह खा लेते हैं, जो अध्याय के लिए जूस वगैरह मंगाए जाते हैं। और थोड़ी देर बाद प्रणाली को बुलाए जाते हैं तो प्रणाली की जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। अध्याय बहुत खुश होती है प्रणाली के लिए, लेकिन प्रणाली मायूस थी आज की अध्याय की इसी हरकत से। तो आज स्टोरी यही रहेंगे, जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। अभी के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।